नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दोस्तों, अल्कलाइन फूड के ऊपर हमने वीडियो बनाया तो सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन जैसे ही दूसरा वीडियो एसिडिक फूड के ऊपर बनाया, वैसे ही सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया, जिसका रिप्लाई लोगों ने हमें भी दिया कि तो फिर खाना क्या खाएं, क्योंकि एसिडिक फूड के लिस्ट में इतनी सारी चीजें थी कि ज्यादातर हमारा जो रूटीन फूड है वो सब कुछ उसमें आ गया। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि फिर तो हम क्या खाएं, कुछ खाएं कि ना खाएं। तो आज अगर आपने दोस्तों वो वीडियो ध्यान से देखे होते तो उसमें ही इसका आंसर छिपा हुआ है। आप फिर से एक बार वो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे देता हूँ। लेकिन आज मैं आपको फिर से वही बात बताने आया हूँ और एक बहुत बड़ा रूल आपको बताना आया हूँ, कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम समझाने आया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को अंत तक और बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारे बॉडी फ्लूइड का एक पीएच लेवल होता है जो नॉर्मली 7.35 से 7.45 होता है। अगर उससे हमारा लेवल पीएच लेवल नीचे आ जाए, 7.35 से कम हो जाए, तो हमारा बॉडी एसिडिक बन जाता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। हमारी हड्डियों में पेन शुरू हो जाता है, हड्डियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। कैंसर तक के डिजीज इस कैटेगरी में आते हैं, एसिडिक प्रॉब्लम्स में आते हैं। और अगर हमारा पीएच लेवल 7.45 से ज्यादा होने लगे तो फिर हमारा बॉडी अल्कलाइन बन जाता है और उसके भी कई सारे डिजीज हैं, उसके भी कई सारे प्रॉब्लम हैं। तो दोस्तों, यहां पर यह बात समझनी बहुत जरूरी है। कुदरत का ये सबसे बड़ा नियम है। अगर कुदरत चाहती तो हमारे बॉडी को कंप्लीटली एसिडिक बना सकती थी या फिर कंप्लीटली अल्कलाइन बना सकती थी, लेकिन ऐसा ना करते हुए कुदरत ने बिल्कुल सेंटर पॉइंट रखा। और दोस्तों, यही हमारी गेम है, हमें इसको बैलेंस रखना है। ना ये पलड़ा भारी होना चाहिए, ना ये पलड़ा भारी होना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके हमें डाइट लेना है, यानी कि हमें बैलेंस डाइट लेना है। जब भी खाना खाए तब ये ध्यान में रखते हुए हमें खाना खाना है कि ये हमारा खाना बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेगुलर फूड खाने के बाद भी अगर हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बीमारी आती है, तो इसका मतलब है हमने रूल तोड़ा है, हमने कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस छूटा है। तो हमें वो ऑब्जर्व करना है कि कहां पर हमारा बैलेंस टूटा और हमें रोग क्यों आया। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको ये भी वार्न कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हर बार खाने से पहले गूगल करके देखना है कि इस फूड का पीएच लेवल क्या है, ये मेरे बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा। हर बार ये देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ज्यादातर दो तरह के लोगों को परेशान होते हुए देखा है। एक जो ज्यादा केयरलेस होते हैं और दूसरे जो ओवर कॉन्शियस होते हैं। अगर आप कुदरत के इस रूल को बराबर समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों ये दो तरह के लोग ही परेशान होते हैं। जो नॉर्मल ध्यान रखते हैं और प्रॉपर बैलेंस करके खाना खाते हैं, वो कभी परेशान नहीं होते हैं। तो हमें, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे आसपास, हमारे रूटीन में हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें एसिडिक फूड बहुत ज्यादा है। हमने लास्ट वीडियो में वो देखा है, सारा लिस्ट मैंने दिया था कि कितने एसिडिक फूड हैं और ज्यादातर रूटीन फूड सारे एसिडिक में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसमें एसिडिक तो ऑटोमेटिक आ ही रहा है, ज्यादा मात्रा में आ रहा है इनफैक्ट, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स का यूज भी बहुत हो गया है। तो अगर हम नॉर्मल फूड लेते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, तो उसमें भी एसिडिक पार्ट होता है। तो हमें यहां पर ध्यान ये रखना है कि बैलेंस करने के लिए, फूड को, डाइट को बैलेंस करने के लिए एसिडिक पार्ट तो हमारे बॉडी में जा ही रहा है, इसीलिए हमें अल्कलाइन फूड को कॉन्शियसली हमारे रूटीन फूड में एक बहुत बड़ा पार्ट देना है। अल्कलाइन फूड हमें कॉन्शियसली लेते रहना है, ज्यादा मात्रा में लेते रहना है, ताकि ये हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़े नहीं और हम नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमें ध्यान रख के बैलेंस डाइट करना है,
हेल्दी रहने के लिए ज्यादा अल्कलाइन फूड लेना है, ये इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए आजकल जो वेगनिज्म, जो वेजिटेरियनिज्म, ये सारे ट्रेंड चल रहे हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम अल्कलाइन फूड लेना शुरू करते हैं, ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करते हैं, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है और हमारे जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जो अनएक्सप्लेनेबल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं, हमारा बॉडी नॉर्मल और हेल्दी फील करने लगता है। तो इस तरह से बैलेंस डाइट लीजिए, लोगों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग भी समझ पाए कि किस तरह से हमें बैलेंस डाइट लेना है और हमारी इंस्टिंक्ट को फॉलो करके हमें किस तरह से खाना खाना है। तो मतलब यह है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, हम सब कुछ खाने के लिए फ्री हैं, लेकिन गेम का रूल याद रखना है कि डाइट को बैलेंस करना है। तो दोस्तों, इसी तरह से बैलेंस डाइट लेते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसे फॉलो करते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हमें बताइए ताकि हम उसी तरह से नेचुरल सॉल्यूशन देते रहें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बी हेल्थी, स्टे हेल्थी ऑलवेज।